तो कई बार बताए। हाँ, भूल गए। अब कोई गाली दे देगा तो भूलिएगा? जीवन भर याद रहेगा उसने गाली दिया था। अच्छा बात व्यक्ति तुरंत भूल जाता है, और कोई अपमान कर दे किसी का, जीवन भर याद रहता है। आसक्ति मतलब आ सकती है आसानी से, पर जा सकती है लेकिन बहुत मुश्किल से। उसका नाम है आसक्ति। सुपनेखा आसक्ति की प्रतीक है, रावण की बहन है। इसका विवाह हुआ था जिसका नाम था विद्युत जिह्वा। बेटा बेटी पूरा परिवार है, पर मन इसका बड़ा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा मनमौजी है, भोगी है। इसके पति को रावण ही मार दिया था क्योंकि इसने प्रेम विवाह किया था, लेकिन इससे भी बलवान था इसका पति। रावण को बड़ा खतरा लग रहा था कि ये तो हमको भी नहीं छोड़ेगा, तो रावण ने षड्यंत्र करके उसका जो है कल्याण कर दिया। आज सुपनेखा भी मारे मारे फिर रही है। तुलसी बाबा कथा गाते गाते कह रहे हैं, शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमार। देख करके विकल हो गई, देख विकल भई जुगल कुमारा। मन को नहीं रोक पाई, विकल हो गई। और थी 60 वर्ष की, पर भागलपुर के सबसे बढ़िया ब्यूटी पार्लर में गई और ऐसा मेकअप चढ़ाया, ऐसा लिपा पोती की कि बिल्कुल 16 वर्ष की बन गई। रुचिर रूप धरी प्रभु पहीं जाई, और जाकर के बड़ी मधुर वाणी में बोली। जाके क्या कहा, पहला बार ऐसा की ना कि राम जी भी हिल गए। क्या बोली है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि। पहला वार क्या कर दी, आपके समान जगत में कोई पुरुष नहीं है। ये तो बढ़िया बोली, क्योंकि भगवान के समान कहाँ कोई हुआ आज तक। लेकिन अपने आप को भी कम नहीं रखी, बोली आप महान हैं तो धरती पर मेरे समान भी कोई रानी ऐसी नारी होगी नहीं। ये जितना देखे हैं ना विश्व सुंदरी लोग, सबको फीके कर दी, सबको फैल कर दी सुपनेखा। और कही क्या, मौसम नारी। अगली बात क्या कही, ये जो अभी आपका मेरा मिलन हो रहा है ना, इस समैया को ब्रह्मा जी लिखे हैं। ब्रह्मा जी अपना पोथी उल्टा के लगे देखने, हम कब सुपनेखा से राम का विवाह लिख दे, हम तो सीता से विवाह लिखे थे। आई कह रही यह संजोग विधि लिखा बिचारी। अच्छा, और एक बात बोली, मेरे अनुरूप आज तक कोई पुरुष जचा नहीं, अच्छा नहीं लगा। हम वैसी थोड़ी हूँ कि सबसे बात कर लूँ, नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल संस्कारी लड़की हूँ ना जी। आहा, आज तक मैंने कभी भी
तीनों लोग 14 भुवन में हमारे जैसा कोई मिला नहीं, इसलिए मैं कुंवारी हूँ। राम जी को क्या बोली, आपको देख कर के कुछ कुछ लगा कि ठीक है, चल सकता है। वो भी पूरा पूरा नहीं। हाँ, मनुमाना कछु तुम ही निहारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। आपको बताऊं, कभी भी चेहरा के सुंदरता पर न जाइएगा। जो भी गोरी चमड़ी के गुलाम भये हैं, बड़ी दुर्दशा भई है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आकर्षण करना साधारण बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहा गया है कि मन की सुंदरता देखना चाहिए, जीवन की सुंदरता देखिए, आत्मा की सुंदरता देखिए, बोध ज्ञान समझ विवेक की सुंदरता होती है। लेकिन आजकल तो 90% बस यही देखना है, शरीर चिकना होना चाहिए, बाकी बुद्धि एक पैसा नहीं। आटा साने गईली तो गिल कोई दिहली ना हो, आ डलली न दूध में जोरा ना हो। पानी भरे गईली तो खड़े बिछलैली। किसी ठीक बात को न ठीक से समझ पाना, न जान पाना, न कोई विवेक, न ज्ञान, न समझ। हाइट हो गया 6 फीट का, अब बुद्धि से पैदल, पर गुरूर इतना कि बहुत सुंदर हूं। यही है सुपनेखा। सुपनेखा का अर्थ क्या है? सूप मतलब जिसका नाखून सूप जैसा बड़ा बड़ा रखी थी, उसी का नाम है सुपनेखा। आजकल तो फैशन है ना जी, हम नहीं कुछ कहेंगे यहाँ वाले लोगों को। हाँ, आप लोग एकदम चारों हाथों का बढ़ा लो, पैरों का बढ़ा लो, खूब मजे में रहो। क्योंकि कल भर और हमको कथा न कहना है जी। अब माताओं को नाराज कर देंगे तो कैसे कथा कहें। खूब फैशन करो, बढ़िया है। झूठ क्या बोली? अभी तक मैं कुंवारी हूं। बताइए कितनी बड़ी बेईमानी है कि नहीं? आजकल देखते हैं कि नहीं, फैशन में बहुत माताओं को आप लोग देखे होंगे शहर में कि विवाह भले हो गया है, लेकिन मौज में लोग सिंदूर नहीं पहनते हैं। ठीक है, आपका हृदय का प्रेम है, तो मैं उतना दकियानुसी सोच का नहीं हूँ, उतना नैतिकतावादी नहीं हूँ कि सिंदूर पहनना ही चाहिए। लेकिन एक बात और है कि जीवन में सिंदूर जो है ना, भगवान का तिलक है। आपका जो भी है, भारतीय संस्कृति सभ्यता का पहचान है। हृदय का प्रेम है, कोई श्रृंगार न करो चलेगा। भीतर अगर जीवन खोखला है, ऊपर से 16 श्रृंगार भी करके दिखा रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। जीवन ठीक होना चाहिए, बाकी कैसा हूँ रह लो, लेकिन जो नैतिक सामाजिक मर्यादा है उसका भी निर्वाह करना चाहिए। आजकल क्या फैशन चला है, थोड़ा सा कहीं कहीं कोई लगा भी लेती है तो इधर लगाती है, सीधा सीधे नहीं लगाएगी। कहाँ लगाएगी? मैनी भैंस जैसे, वो भी बाल से ढका हुआ है, दिखाई ना पड़ना चाहिए। क्योंकि दिखाई पड़ेगा तो अगला जान जाएगा ना जी कि हम शादीशुदा हैं, तो जान जाएगा तो भाव नहीं देगा। अब भाव नहीं देगा तो हम कैसे अपना, हाँ? आजकल तो फेसबुक का जमाना है ना जी। फेसबुक में अद्भुत अद्भुत लीला है, हम उधर नहीं जाएंगे, कथा रह जाएगी। मनमाना कछु तुम ही निहारी,
आपको देख करके कुछ माना है, लेकिन हमारे प्रभु का संस्कार देखिए। एक विदेशी महिला ने भारतीय यवान पुरुष को, शादीशुदा हमारे राम जी को आकर्षित करना चाहिए। आज का व्यक्ति रहता तो वो भी क्या करता जानते हैं आप लोग? राम थे तो स्पष्ट बोल दिए कि देखो मेरी पत्नी है और हम शादीशुदा हैं। आज का जवान आदमी रहेगा जो चल रहा है, वो क्या कहेगा? अरे सामने बैठिए, तोरा उधर जाओ ना, आ रहे हैं उधर, हम नंबर उम्र दे देना। आज तो यही चल रहा है ना जी। राम चरित्रवान है, चरित्र को पूजते हैं और चरित्रवान बनने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन आजकल तो दो चार लोगों से लफड़ा पचड़ा ना हो तो आदमी है बेकार, क्या तो पिछड़ा है, गंवार है, बुड़बक है। कौन एडवांस है? जो यही सब में लगा है। उसको क्या कहा जाता है? गुड लाइफ। हाँ, जिसको देखो लगा है। राम जी ने क्या कहा? सीतहि चितई कही प्रभु बाता। देख रहे हैं सीता के तरफ, अब मुंह से क्या बोले? अहि कुंवार मोर लघु भ्राता। अरे मेरा एगो छोटा भाई है, वो दो लकड़ी रख रहा है ना, वो मेरा छोटा भाई है, उसी के पास जाओ। अब यहाँ एक शब्द है कुंवार, इसको लेके लोग बहुत तर्क करते हैं कि राम जी ने झूठ बोला। क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? वो भी तो शादीशुदा थे। पहली बात यह है कि जो झूठ, पहले तो झूठ की शुरुआत किसने किया? सुपनेखा ने। वो 60 वर्ष वाली बोल रही है कि मैं कुंवारी हूँ, तो क्या लक्ष्मण 22 वर्ष वाला नहीं बोल सकता है? हाँ? जो जैसा व्यवहार करेगा वैसे न पाएगा जी। दूसरी बात, राजाओं में नियम है, कुंवारा उसी को बोला जाता है। शादीशुदा भी है लेकिन राजकुमार का संबोधन है, विशेषण है। आइए कुमार, बैठिए कुमार, ये उनका एक संबोधन है बोलने की। अब देखिए, इसका प्रेम अभी राम के तरफ था। जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण जी के इस तरफ इशारा किया, प्रेम तुरंत भटक गया। क्या हुआ? दौड़ी गई लक्ष्मण जी के पास और जा करके बोली, सुनिए ना जी, ए जी, लेकिन लक्ष्मण जी का स्वभाव देखिए, राम जी के तरफ देख करके, वो भी सुपनेखा के तरफ नहीं देखे, राम जी के तरफ देख करके क्या बोले? सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा। हे सुंदरी सुनो, मैं जिनके पास गई थी ना उनका दास हूँ। अच्छा एक बात बताओ, शादी क्यों करना चाहती हो? बोले सुखी जीवन होने के लिए। तो हमको जान रही है कौन हूँ? नहीं, जिनके पास गई थी ना उनका मैं दास हूँ। तो हमसे शादी करोगी तो क्या बनोगी? दासी। ये बताओ कि दासी बनोगी कि मालकिन? नहीं नहीं, हम तो महारानी बनूंगे ना जी, दासी कौन बने? तो लक्ष्मण जी ने कहा तब यहाँ क्या करे, जाओ उनके पास। फिर लक्ष्मण को छोड़ के पहुंची कहाँ? जहाँ राम जी थे। क्या हुआ? अरे वो तो कह रहा है कि आप दशरथ के बड़े पुत्र हैं और अयोध्या के सम्राट हैं, तो हम भिखारी से थोड़े शादी करूंगी, हम तो राजा से ना शादी करूंगी जी। आहा, यहाँ वहाँ कई चक्कर लगा। जो चंचल होते हैं उनका इसी तरह जीवन कटता है। सुपनेखा प्रतीक है, एक संकेत है कि हमारा मन का हालत क्या होता है। ये हम सबका मन का ही बात बताई जा रही है सुपनेखा के माध्यम से।
जब परेशान हो गई तो बीच में सीता जी को देखी तो कही कि इसी के चलते मेरा काम नहीं बन रहा, तो क्या करूँगी, पहले इसी को खा जाऊँगी। तो अभी तक तो बहुत हीरोइन बन के बिल्कुल आई थी, लेकिन जब गुस्सा चढ़ा ना, सारा मेकअप उतर गया, राक्षसी के रूप में आ गई और सिया के तरफ दौड़ पड़ी। ये हमारी शादी नहीं होने दे रही, इसका तो मैं नाश्ता ही कर जाऊंगी। और जैसे दौड़ी, लक्ष्मण को राम जी ने इशारा किया, लखन। लक्ष्मण जी ने एक ही प्रहार में नाक और कान दोनों, मानो रावण को चुनौती दिया कि आ जाओ मैदान में, और मैंने शुरुआत कर दिया है। नाक कान कटा हुआ लेकर के भागे भागे गई खरदूषण के पास। खरदूषण त्रिशिरा को सूचना दिया। खरदूषण त्रिशिरा अपना पूरा समाज लेकर के आए और राम जी से युद्ध किए, लक्ष्मण जी सिया की रक्षा किए। लेकिन इनको श्राप था, दूसरे से नहीं मरेंगे। किससे मरेंगे? ये उसी से मरेंगे, आपस में ही मरेंगे। तो राम जी ने माया फैला दिया। खरदूषण त्रिशिरा आपस में कहने लगे, ए रहा राम, ए रहा राम, और आपस में राम राम, उनको वो राम दिखाई दे रहा है, उनको वो राम दिखाई दे रहा है। राम जी को मारना भी नहीं पड़ा, अपने में सब मार काट करके गोविंदाय नमो नमः। खरदूषण तीसरा का शरीर पूरा हुआ। सुपनेखा भागते भागते पहुंची है कहाँ? लंका। जा करके रावण को कही कि सोए रहता है, राजनीति का ज्ञान नहीं है, क्या क्या हो गया पता नहीं। रावण ने देखा इसका तो खून बह रहा है, डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया, स्वास्थ्य किया और पूछा कि क्या बात है बहना, क्यों इसे कर रही हो? बोली कि 2 राजकुमार आए हैं और उन्होंने हमारा यह दशा किया है। मैं प्रेम का पत्र लेकर के गई थी, उन्होंने ठुकरा दिया। ऐसा करिए, उनके साथ एक बड़ी सुंदर महिला है जो इस लंका में रहने लायक है। रावण की कमजोरी क्या था? रावण बहुत बलवान था, बहुत ज्ञानी था, बहुत ही श्रेष्ठ था, पर कमी कहाँ था? विषयी था। अपने भुजाओं के बल पर हजारों महिलाओं का शोषण करता था और जिस जाति का, जिस कुल का, जिस वंश का सुंदर श्रेष्ठ लड़की और कन्या देखता था उठा करके अपने महल में ला लेता था। सुपनेखा उसकी कमजोरी जानती थी, बोली कि बड़ा सुंदर महिला है, उन दोनों तपस्वियों के साथ, वनवासियों के साथ इस महल में लेके आ जाए। रावण तैयार हो गया। अब यहाँ एक बात समझने की है, क्या नाक कान क्यों कटा? नाक कान कटने का अर्थ है संकेत है, मुहावरा है, इशारा है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, परिवार में कोई लड़का गलत काम कर देता है, घटिया काम कर देता है, तो घर वाले क्या कहते हैं? माता पिता का तू नाक कटवा दिया, कहता है ना। वही है जो अपने कुल का, वंश का, अपना माता पिता का इज्जत बर्बाद कर दे, उसी को कहते हैं नाक कटवाना। सच में नाक कटा था कि नहीं कटा था वो तो भगवान जाने, पर मुहावरा है, समझने की बात। रात्रि में जब सोने गया रावण तो सोचा कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, भगवान को छोड़ करके कोई उसको मार नहीं सकता। इसका अर्थ है कि भगवान का धरती पर अवतार हो चुका है और मैं हूँ तामसी आदमी, मछली भात खाता हूँ, मांस मदिरा पीता हूँ, पड़े रहता हूँ। हमसे भजन नहीं हो पाएगा, हम सात्विक नहीं रह पाएंगे, शाकाहारी नहीं रह पाएंगे, स्त्री के बिना नहीं रह पाएंगे, भोग के बिना नहीं रह पाएंगे, तो भोगी से भजन कहाँ होता। लेकिन हमको राम को पाना भी है, बिना राम का कल्याण नहीं है। तो चलो, भक्ति करके नहीं पाऊंगा तो बैर करके पाऊंगा ना। राम का बाण हमको लगेगा, राम के सन्मुख जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, इसलिए बैर करूंगा। पाना तो राम को निश्चित है, अगर ये रास्ता थोड़ा कठिन है, ये रास्ता को पकड़ूंगा, पर राम को पाना है।
रात भर विचार किया और विचार करके सुबह हुआ है, मारीच के घर गया है अपने मामा के पास और जा कर के सूचना दिया है। मारीच ना आनाकानी कर रहा था, भय दिखाया कि नहीं चलोगे तो मैं मार दूंगा। मारीच सोचा इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है चल करके राम जी के बाणों से मैं अपना मुक्ति गति बना लूंगा और परमात्मा को पा लूंगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान।